जय हिंद। यह मेरे जीवन के उन सबसे कठिन और भावनात्मक क्षणों में से एक है जब शब्द भी मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा है और 2-3 दिन हो गए मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले कुछ दिन बेहद भारी रहे हैं। इंडिया कैडेट अंतरिक्ष कुमार के निधन ने भीतर तक झकझोर दिया है। इन तस्वीरों में एक कहानी छिपी है, उस डिसिप्लिन की, उस ड्रीम की, उस समर्पण की, जो डेडिकेशन था उसका, एक ऐसे अंत की जिसने इस चीज़ की कल्पना किसी ने करी भी नहीं थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि अंतरिक्ष इतनी जल्दी जाएगा इंडिया ट्रेनिंग में और इतनी जल्दी वापस आना पड़ेगा उसे। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के दिनों की जो तस्वीरें हैं उनको जब मैं अभी देख रहा था वापस, तो उसकी आंखों में जो एक्साइटमेंट था, जो उसकी चमक थी, वो याद आती है। उसका जो शार्प माइंड था, उसका जो क्लैरिटी था, उसका जो गोल था, वो उसकी जो क्लैरिटी थी, उसका जो अटूट जज्बा था, और वो जो चीयरफुल फेस था उसका, एक छोटे बच्चे का जो चीयरफुल फेस होता है, वो हर किसी को प्रेरित कर देता था। वह न केवल डिसिप्लिन था बल्कि एकेडमिक्स की अगर बात करें तो एकेडमिक्स में भी बहुत ही सिंसियर था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में, 12th के साथ जो अटेम्प्ट होता है, 12th के साथ साथ तैयारी करते हुए इंडिया 154 में उसने अच्छी रैंक हासिल करी थी और 1 AFSB देहरादून से उसने इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए चयनित हुआ था। मतलब कि वो पायलट के लिए, एयरफोर्स के लिए उसने इंडिया ज्वाइन किया था। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, या उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसी की तो मिसाल थी। जो पेरेंट्स ने उसको बचपन से नाम रखा था अंतरिक्ष, और उसको 12th अपेयरिंग के पहले अटेम्प्ट में उसने क्वालिफाई कर लिया, उस मुकाम को पूरा कर लिया। वो दिखाता है उसकी दृढ़ता को, वो दिखाता है उसके गोल क्लैरिटी को, कितना विजनरी रहा होगा। और मुझे आज भी याद है कि जब वो मेरे पास लखनऊ आया था, पहली बार रिकमेंडेशन के बाद आया था, तो अपने मम्मी के साथ, पापा तो एडमिशन के समय आए थे, मम्मी के साथ लड्डू लेकर मिलने आया था। सिर्फ 17 साल का बच्चा, लेकिन उसका जो सोच थी, उसका जो व्यवहार था, उसमें एक डिसिप्लिन और मैच्योरिटी भी दिख रही थी। वो एक प्यारा बच्चा था, विनम्र था, बहुत ही एक्साइटेड था, मतलब जिसकी जो स्माइल थी वो सबका दिल जीत ले, ऐसा चेयरफुल कैंडिडेट था वो। वह कोई डिसिप्लिन्ड जो अंतरिक्ष की अगर मैं बात करूं तो एक साधारण विद्यार्थी नहीं था। मैं उसका मेंटोर रहा हूं और मैं ये कह सकता हूं कि वो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी का धनी था। कक्षा में हमेशा वो पहली रो में बैठता था। जब वो क्लास में SSB के सेशंस होते थे उसमें हमेशा वो पहली रो में बैठता था। हर समय स्माइलिंग फेस, जोवियल नेचर उसका रहता था, ग्रुप में सहज रहता था, कंफर्टेबल रहता था। उसका सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा मुझे लगता था। लीडरशिप जो सेंस था वो उसका बहुत ही शानदार था। उसका विजन क्लियर था कि उसको करना क्या है लाइफ में। और हमारे यहाँ एक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जिससे कैंडिडेट के ऑफिसर इंटेलिजेंस का पता चलता है। उसमें उसका परफॉर्मेंस पूरे क्लास में सबसे आगे रहता था और वो हर किसी को पीछे छोड़ देता था जब ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट रेटिंग का नोटिस बोर्ड में रिजल्ट लगता था। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अंतरिक्ष इतना कमज़ोर नहीं हो सकता है। आर्म फोर्सेस में जो सिलेक्शन सिस्टम होता है, जो SSB या आर्म फोर्सेस सिलेक्शन सिस्टम होते हैं, वो बेहद साइंटिफिक और मल्टी लेयर्ड होते हैं, जो किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ नॉलेज या उसके परसेंटेज या उसके मार्क्स से नहीं उसको जज करते हैं, बल्कि उसकी जो साइकोलॉजिकल रोबस्टनेस है, उसका जो स्ट्रेस टॉलरेंस का लेवल है, या उसका सोशल जो एडेप्टेबिलिटी है, उसका लीडरशिप पोटेंशियल है, उससे वो परखते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से उसकी SSB इंटरव्यू मेंटोरशिप के दौरान काउंसलिंग की थी, और मैंने उसका साइक जो डोजियर होता है, जो साइकोलॉजी डोजियर होता है, वो भी आज भी मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, वो भी मैंने असेस किया था। जो मेरे असेसमेंट में वो जेन्युइन, डिटरमिन्ड, प्रोग्रेसिव कैंडिडेट निकला था, जो अपने जीवन में बहुत हाई एम रखने वाला एक बच्चा होता है, वो वैसा था, जो इंडियन एयरफोर्स में जाकर देश के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रखता था, जो अपने नाम को चरितार्थ करने वाला था, अंतरिक्ष जिसका नाम था। कुछ भी हो, इस घटना ने मुझे भीतर से हिला दिया है और मैं आज भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ। रात में सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि इस उज्जवल भविष्य को इतनी दर्दनाक राह पर पहुंचा दिया गया। लेकिन यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कई कैडेट्स
हमारे जैसे संस्थानों से निकलकर भी भीतर ही भीतर कितने भावनात्मक दबावों से गुजरते हैं। मैं जो इंडिया ऑफिशियल है, जो लोकल पुलिस है वहाँ की, और इंडियन आर्म फोर्सेस से निवेदन करता हूँ कि हमारे युवा कैडेट के मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर जो भी कुछ हुआ, क्या हुआ, उस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर हो, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए इंडिया ऑफिशियल और आर्म फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप रिफॉर्म करने के लिए सोचें। बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी इग्नोर ना किया जाए। साइकोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो कैडेट्स हैं वो खुल के अपनी बात कह सकें, बिना किसी डर या संकोच से, बिना ट्रेनिंग की जो सेंसिटी है उसको प्रभावित किए हुए। क्या हम कुछ ऐसे एक इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे हर बच्चा, जो स्पेशली जो फर्स्ट टर्मर होता है, और वो बहुत सारे बच्चे जो पहले मतलब सिंगल सन होते हैं अपने पेरेंट्स के, सिंगल डॉटर होते हैं अपने पेरेंट्स के, जब वो जाते हैं तो क्योंकि वो पैम्पर्ड सन होते हैं, उन बच्चों को क्या हम एक एक्स्ट्रा उनको काउंसलिंग सेशन या उनको एक दोस्त की तरह उनसे वहाँ कोई बात करने वाला हो जिससे वो फ्रीली अपनी बात को शेयर कर पाएँ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अपील भी करता हूँ इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, अंतरिक्ष के परिवार को न्याय मिले, और उन्हें एक अधिकारी के पुत्र आर्म फोर्सेस के वार्ड के जो बेनिफिट्स होते हैं उसके रूप में मिलने वाले जो सभी सम्मान हैं, जो एक एक अधिकारी या इंडिया ट्रेनिंग के तौर पे वहाँ पे था, उसने देश के लिए अपनी लाइफ दी, तो उसको जो बेनिफिट्स परिवार को मिलते हैं, क्या वो परिवार को बेनिफिट्स, सभी जो सम्मान और अधिकार हैं, क्या वो प्रदान किए जाएं, और कितने बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, उसकी कुछ अगर अनाउंसमेंट्स कुछ गवर्नमेंट करे तो एटलीस्ट एक थोड़ा रिलीफ मिलेगा उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी परेशान हैं कि हुआ क्या, हम किसी को नहीं पता चल रहा क्या हुआ। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ट्रेनिंग के लिए कुछ वेलफेयर गाइडलाइन भी रिलीज़ करी थी जिसमें हम बेनिफिट्स जो अवेल कर सकते हैं, क्या हम उनके परिवार के लिए कुछ ऐसा अनाउंस कर सकते हैं इस क्रिटिकल टाइम में, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले सकती है। ये मैं अपील करता हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने इस विषय में कोई वीडियो या कोई आधिकारिक जो अपना बयान है क्यों नहीं दिया। बहुत सारे मीडिया के कॉल्स आ रहे थे 2-3 दिनों से, क्योंकि उन्होंने गूगल में फ़ोटो डाली होगी, अंतरिक्ष का नाम डाला होगा, तो मेरे साथ ज़्यादा फ़ोटोज़ मिली। मैं आप सभी की भावनाओं को समझता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन पे डिफरेंट पोर्टल्स में कमेंट कर रहे हैं कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने कोई स्टेटमेंट नहीं बोला, जस्टिस फॉर अंतरिक्ष की कोई बात नहीं करी। मैं आप सभी को सच बताना चाहता हूँ कि जिस दिन अंतरिक्ष यहाँ लखनऊ पहुँचा था, मैं पेरेंट्स के साथ अकेले एयरपोर्ट में गया था। इन सब का मैं वीडियो के माध्यम से लगातार मेरे सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से मैं हर बात का वीडियो नहीं बना सकता। शायद आप मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे, क्योंकि इतना गंभीर विषय है कि हर गंभीर विषय को बार बार वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, और हर बार रील के माध्यम से नहीं आपको शेयर किया जा सकता, बिकॉज़ और भी बहुत सारे काम होते हैं। हम आप सब चाहते हैं कि मैं कोई एक्शन लूँ या मैं कोई अभियान शुरू करूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप कुछ अभियान शुरू करें, तो आप सभी को पूरे हायरार्की सिस्टम के बारे में पता होता है। मैं आप सभी के जज्बे और संवेदनाओं का सम्मान करता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के साथ हूँ, लेकिन साथ ही हमें हमारी आर्म फोर्सेस और नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्थाओं का भी सम्मान बनाए रखना है। हमें कभी भी हमारी सैन्य संस्थाओं की गरिमा या उनका जो विश्वसनीयता होती है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। हमें जो गलत हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होगी, यही सब हम सभी की सामूहिक मांग है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य सामने आएगा और अंतरिक्ष को न्याय और उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को, हम सभी को न्याय ज़रूर मिलेगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं, और नेशनल डिफेंस एकेडमी हमेशा से ही रही है, हमेशा रहेगी, बेस्ट एकेडमी रही है, बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा है, भारत की सैन्य नेतृत्व की जन्मस्थली रही है, और हम सभी का राष्ट्रीय गौरव है, और उस गौरव का प्रतीक है नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेकिन इस सब के बीच मैं हर कैडेट और हर पेरेंट और हर युवा से एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी परिस्थिति को इतना बड़ा मत बनने दो
कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से बड़ा लगने लगे। नेवर एवर कमिट सुसाइड, लाइफ इज़ बिगर देन एनी सेटबैक, रिजेक्शन और पेन। अगर मन टूटता है तो बात करो, शेयर करो, अपने पेरेंट्स से करो, अपने दोस्तों से करो, किसी काउंसलर से करो। और वीक वो नहीं होता जो रोता है, वीक वो होता है जो बात नहीं करता है। और इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी तूफ़ान है वो हमेशा पास हो जाता है, एंड ब्राइटर डेज ऑलवेज़ कम। आपके अच्छे दिन हमेशा आ जाते हैं। जिसको भी आप समझते हैं कि उससे मुझे कोई भी अपना पेन है वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड कोई विकल्प नहीं है। और जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो हम एक गरिमा मेंटेन करते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो एक बच्चों से एज अ मेंटोर बात करते हैं। बट जब वो ट्रेनिंग चले जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो मेरा रोल चेंज हो जाता है, वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। और मैं उनसे बात करता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अपने पर्सनल कुछ ऐसे इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे मैं पेरेंट्स से, बच्चों से हर महीने जो पेरेंट्स मुझसे इंडिया से कनेक्ट करते हैं, सर ये प्रॉब्लम हो गई, क्या आप हेल्प कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एक बार में फ़ोन उठाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्लास के अंदर रहता हूँ, एक बार में फ़ोन उठाता हूँ। अगर किसी एकेडमी से किसी बच्चे का इमरजेंसी कॉल आया, हम सभी को ये भी ध्यान में रखना है कि आर्म फोर्सेस कोई करियर नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। या जो प्रोफेशन है तुम्हें कैरेक्टर, करेज और कमिटमेंट सिखाता है। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है तो ये वर्दी तुम्हें जो पहचान देती है वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहती है। सो होल्ड ऑन, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव यू आर meant to serve and not to surrender. You are meant to serve, not to surrender. अंतरिक्ष, तुम अब हमारे बीच नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी मुस्कान और जो तुम्हारा सपना है वो हर कैडेट में जिंदा रहेगा जो इंडिया की ओर बढ़ रहा है। और हर वो शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में भारत का भविष्य देखता है, मैं हमेशा तुम्हारा गर्वित मेंटोर रहूँगा। अगर कभी किसी बात में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको लगता है कि आप ट्रेनी हैं, आप डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे मेंटल स्ट्रेस से हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखना कि यू आर नॉट अलोन। मेरा नंबर है जो मैं इस स्क्रीन पे दे रहा हूँ 9795977776, और मेल आईडी में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन आप चाहते हैं, आपको लगता है कि सर मुझे इसका सल्यूशन आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, तो आप मेरे इस नंबर पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको रिवर्ट करने की और ये एहसास कराने की कि आप अकेले नहीं हैं। मैं एज अ फ्रेंड आपके साथ हमेशा हूँ, उन बच्चों के साथ जो लाइफ में देश सेवा करना चाहते हैं, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो मेंटल स्ट्रेस में ना रहें। ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। विद दिस, थैंक यू। जय हिंद।